ये एक बहुत अच्छा तरीका है नए साल की शुरुआत करने का। मैं चाहती हूँ कि आज से एक नई शुरुआत करें और पुराने वाइब्रेशन जो पिछले साल आपने छोड़ रखा है उसे एक नए साल में नहीं ड्रैग करके लाए। तो आज से अभी से अच्छे अच्छे इमोशन, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन को चुन के लाए और ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करें अपनी लाइफ में, ताकि जो एनर्जी ये वर्ल्ड बनाती है आपके द्वारा बह सके और आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। जब हम अपने वाइब्रेशन में रेजिस्टेंस नहीं शामिल करते हैं तो देखते हैं जो भी हमें चाहिए वो हमें मिलता है, लेकिन हमारा जो ये ह्यूमैनिटी है, हमारी जो ये स्पीसीज़ है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत फ्लॉड प्रेमिस पे जी रही है। वो फ्लॉड प्रेमिस ये है कि जो हमें नहीं चाहिए उसको किसी तरीके से अपने एक्सपीरियंस से बाहर निकाल देना चाहिए, यानी उसको कंटेन करके फेंक देना चाहिए। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ एक्सक्लूजन नहीं है इस वर्ल्ड में। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो जो भी चीज़ आपको चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि वो आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में और ग्रो करे, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहे, उन चीज़ों पे आप भले अपना अटेंशन दे, फोकस दे, लेकिन जो भी चीज़ आपको एक्सक्लूड करनी है अपनी लाइफ में उस पे अटेंशन देना बंद करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अटेंशन देंगे, जितना उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे, जितना उसे अपनी एक्सपीरियंस से निकालने की कोशिश करेंगे, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होके आते रहेगा। तो इस नए साल में एक नई शुरुआत करते हैं, पुराने वाइब्रेशन को इस साल में खींच के नहीं लाते हैं और जो भी रेजिस्टेंस हम अपने डिज़ायर को लेके क्रिएट कर रहे हैं उसे यहीं छोड़ देते हैं। तो आज से अपनी लाइफ में हर वो एस्पेक्ट को चुन चुन कर जिए, उन एस्पेक्ट को चुन चुन कर मिल्क करें जो आपको सुख देती है, जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है, जो आपको जॉय देती है, और देखें अपनी लाइफ में उन सारे एस्पेक्ट्स में और बढ़ोतरी होते इतना ज़्यादा वो आपके एक्सपीरियंस में बढ़ता चला जाएगा कि जो चीज़ आपको सुख नहीं दे रही है इस वक्त वो आपके एक्सपीरियंस से निकल जाएगी अपने आप, बिना आपके फोकस दिए हुए। यही है, आप जब एक डिज़ायर करते हैं और फिर आप ये मान बैठते हैं कि इस डिज़ायर के बाद शायद आप दूसरी डिज़ायर करेंगे ही नहीं, और ये सोच के कारण आप अपने डिज़ायर में रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। जबकि हम ह्यूमंस कभी भी अपने डिज़ायर्स को ख़त्म होने ही नहीं देते। अगर आज एक डिज़ायर है तो ये समझना होगा कि जहाँ मैं हूँ बहुत सही हूँ और यहाँ से एक पाथ निकलेगी जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ, बट ये भी जानती हूँ कि जहाँ मैं पहुँचूंगी वहाँ से भी एक नई डिज़ायर निकलेगी और उसके आगे का पाथ निकलेगा। तो जो मैं आज यहाँ हूँ, जहाँ मैं अपनी लाइफ को कंडेम कर रही हूँ, कोस रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, ये सोच के कि मैं वहाँ पहुँचूंगी और वहाँ पहुँच के मैं ज़्यादा सुख पाऊंगी, तो वहाँ पहुँच के वापस से एक डिज़ायर आएगी। वो डिज़ायर के कारण आप वापस से रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे और जहाँ पहुँचना चाह रहे हो अभी आप, वहाँ पहुँचने के बाद फिर से आपको यही फीलिंग क्रिएट होगी। लेकिन जब इस एनालॉजी को आप समझ लेते हो कि आप एवर इवॉल्विंग ह्यूमन बीइंग हो, आज जो इच्छाएं आप सोच रहे हो कि मिल गई और लाइफ कंप्लीट हो गई है, तो इस भ्रम को तोड़ो, क्योंकि जब वो इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो नई नई इच्छाएं और जन्म लेगी। तो ये जो इच्छाएं हैं कभी खत्म नहीं होती है, और इच्छाएं हैं यही कारण है कि हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं। इच्छाएं हैं तो ही तो हम इस दुनिया में जीते हैं, इस जेस्ट के कारण कि हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो जब इच्छा आती है तो परेशान क्यों हो जाते हो कि इच्छा पूरी नहीं हो रही है? क्यों ना इस चीज को एंजॉय करते हैं कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी होगी। मैं आज जहां हूं खुश हूं, मैं आज अपने अपने जीवन से चुन चुन के उन सारी चीज़ों को बटोरूंगी जो मुझे सुख देती है, उन पे फोकस करूंगी जो मुझे आनंद देती है, जो उनको अप्रिशिएट करूंगी जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और देखूंगी अपने लाइफ में हर वो चीज़ को बढ़ते हुए। अगर आज मैं एक घर में रह रही हूँ जहाँ के कुछ एस्पेक्ट्स मुझे सेटिस्फैक्शन देते हैं, तो मैं और सेटिस्फैक्शन की डिमांड करके उस सेटिस्फैक्शन वाले चीज़ को अप्रिशिएट करूंगी। अगर मेरे हेल्थ के कुछ एस्पेक्ट्स मुझे परेशान कर रहा है और कुछ एस्पेक्ट्स मेरे हेल्थ के मुझे सेटिस्फाई कर रहा है,
तो मैं अपने सेटिस्फैक्शन को और अप्रिशिएट करूंगी ताकि मेरी हेल्थ में और सेटिस्फैक्शन मिले मुझे। अगर मेरे बच्चे मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझसे और अच्छे से बात करें, तो मैं उस अच्छी चीज़ों पे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को मिल्क करूंगी ताकि मुझे और सेटिस्फैक्शन वाली एक्सपीरियंस मिले। तो ये जो पाथवे है एक डिज़ायर से दूसरे डिज़ायर तक पहुंचने की, ये तो नेवर एंडिंग पाथवे है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में खड़े होके अपने एट प्रेजेंट यानी व्हाट इज को अप्रिशिएट करने लगते हैं, हम जब अपने व्हाट इज को समझना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी लाइफ में किसी कारणवश है, जब अपने व्हाट इज पे सेटिस्फैक्शन फील करने लगते हैं, तो अपने आप एक बाहर पाथ रिवील होती है जो हमें पता है कि हमें आगे के डिजायर तक पहुंचाएगी। वहां पहुंचने के बाद फिर जब हम उसे अप्रिशिएट करते हैं तो एक नया पाथवे क्रिएट होता है जो नए डिजायर तक लेके जाता है। तो जब हम अपने एट प्रेजेंट सिचुएशन में सिर्फ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि हमारे लाइफ में आगे के पाथ खुलना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक लाइन आप अगर दिन भर अफर्म करेंगे, दिन भर सोचेंगे, दिन भर उसको सुनेंगे, तो देखेंगे कि आपके लाइफ में रास्ते खुलने लग गए हैं। और वो लाइन कोई बहुत सीक्रेट नहीं है, वो लाइन सिर्फ यही है कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। मेरा सारा काम बनता चला जाता है, मेरा काम आखिर बन ही जाता है। एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। और जब मुझे पता है कि मेरा सारा काम बन ही जाता है, तो मैं और कौन कौन से काम है जिसे बनाना चाहती हूँ। और जब हम इस तरीके से लिस्ट बनाएंगे कि हमारा कौन कौन सा काम है जिसे और बनाना चाहती हूँ, और जो बन रहा है उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, जो जी रही हूँ उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, जो मेरे लाइफ में एट प्रेजेंट अच्छी चीज़ हो रही है उस पर फोकस करेंगे, तो देखेंगे यूनिवर्स को एविडेंस देते हुए कि आपका सारा काम बनता चला जा रहा है। बस 17 सेकेंड अपने इमोशन को रोक के रखना है। अगर किसी गलत चीज़ पे फोकस हो गया, ज़रूरी नहीं वो फोकस किस तरीके से है, कुछ शायद आपकी पास्ट मेमोरी आ जाए, शायद कोई आपके सामने कुछ ऐसी बात कर दे जो आपके डिजायर के अगेंस्ट है, शायद किसी के चीज़ों को देख के आपने ऑब्जर्व कर लिया, और आप जब अपने ऑब्जर्वेशन को उस अनवांटेड सिचुएशन से हटाकर वांटेड पे लाने की कोशिश करते हैं, 17 सेकेंड कंटिन्यूसली फोकस करते हैं उन सारी चीज़ों पे जो आपकी लाइफ में भी अच्छी चल रही है, कंटिन्यूसली उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो आपकी डिज़ायर है, तो देखते हैं नेक्स्ट 17 सेकेंड ऐड हो जाता है, नेक्स्ट 17 सेकेंड ऐड हो जाता है, नेक्स्ट 17 सेकेंड ऐड हो जाता है, और 68 सेकेंड बाद आपका पूरा का पूरा वाइब्रेशन ही चेंज हो चुका रहता है, और आपको उस नेगेटिव सिचुएशन जिसे सुने हो या सोचे हो या ऑब्जर्व किए हो उसका असर ही नहीं होता है। और जब इस तरीके से हम डेलिब्रेट फोकस करते हैं और बस ये मंत्र पढ़ते हैं कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, मेरा सारा काम बनता चला जाता है, मेरा सारा काम बन ही जाता है, मेरे सारे काम में हमेशा मुझे यूनिवर्सल गाइडेंस मिलता है, मेरे डिजायर्स तक मुझे पहुंचाने की जो पाथ है वो हमेशा रिवील होती रहती है। तो देखेंगे कि आपके डिजायर तक पहुंचने के सारे पाथ खुलने शुरू हो जाएंगे, और आप उस पाथ पे चलेंगे घबराते हुए नहीं, उस पाथ पे चलेंगे मुस्कुराते हुए, उस पाथ पे चलेंगे इस आशा के साथ कि और ढेर सारी पाथ खुलने वाली है। एक डिजायर तो बस एक छोटा सा पड़ाव है, क्योंकि उस पड़ाव के बाद दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव बस आने ही वाला है। तो बस आज इस नए साल की शुरुआत करते हैं इस पॉजिटिविटी से, ताकि पुराने वाइब्रेशन को नए साल में ड्रैग करके नहीं लाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं डेलिब्रेट फोकस करके, और बस एवरीथिंग इज वर्किंग आउट का मंत्र पढ़ के।